अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है 6 अनएथिकल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स दैट शुड बी लीगल। रॉबर्ट सिल्डिनी कहते हैं कि कभी कभी हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो फैसले उनको नहीं लेने होते हैं वो फैसले भी वो ले लेते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सी ऐसी 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है वह है फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम लोग स्केर्सिटी टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से लोगों में अर्जेंसी पैदा हो जाती है। आमतौर पे जो मार्केटर्स होते हैं वो इस टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि हमारे पास लिमिटेड ऑफर मौजूद है, अगर आप इस चीज को खरीदना चाहते हो तो खरीदिए, वरना कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद ये प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, ये ऑफर खत्म होने वाला है। इसलिए हम लोगों में स्केर्सिटी का डर पैदा कर देते हैं। फिर लोग इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। जो चीजें उनको खरीदने भी नहीं होती है वही चीज वो फिर खरीद लेते हैं। रॉबर्ट सिल्डिनी कहते हैं कि जो आमतौर पे हम लोग फैसले ले लेते हैं हम उनको बाईपास करते हैं, फिर हम लोग स्केर्सिटी की वजह से इम्पल्सिव फैसले ले लेते हैं। इसीलिए इस लॉ को इलीगल करार देना चाहिए, क्योंकि ये लॉ लोगों में अर्जेंसी पैदा कर देता है। फिर लोग इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। दूसरी साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है वो है रेसिप्रोसिटी। इस ट्रिक के हिसाब से जब हम लोग किसी को कोई फेवर देते हैं वो इंसान भी हमें वहां से कोई फेवर देना पसंद करता है। वो यानी कि जब हम लोग किसी इंसान को फेवर करते हैं वो इंसान भी हमें वहां से फेवर वापस देता है। इसलिए आमतौर पे सेल्स पर्सन या कोई भी कंपनी वाला किसी भी कंज्यूमर को फ्री में कोई गिफ्ट दे देते हैं या किसी भी कंज्यूमर को सैंपल दे देते हैं। हम लोग कोई गिफ्ट पकड़ते हैं या कोई सैंपल पकड़ते हैं, हम लोग फिर उनका प्रोडक्ट खरीदने पे, उनकी चीजें खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए सिल्डिनी कहते हैं कि इस ट्रिक को भी लीगल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी लोग फिर मजबूर हो जाते हैं उनके प्रोडक्ट खरीदने पे। तीसरी साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है वह है सोशल प्रूफ। आमतौर पे इंसान वही काम करते हैं जो वो अपने इर्द गिर्द लोगों को करते हुए देखते हैं। कंपनी वाले इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंपनी वालों को पता है कि लोग आमतौर पे सोशल प्रूफ ढूंढते हैं। वो अपने आसपास ये देखते हैं कि आमतौर पे बाकी लोग क्या करते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, वो लोग भी वही काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा कि कंपनी वाले अपने रिव्यूज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्लेम्स का इस्तेमाल करते हैं, टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरे कंज्यूमर का इस्तेमाल करते हैं हमें ये दिखाने के लिए कि बाकी लोग भी इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, बाकी इंसान भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, आपको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम जब आमतौर पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं हम लोग सबसे पहले उसके रिव्यू चेक करते हैं। हम लोग फिर ये देखते हैं कि बाकी लोग इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलते हैं। अगर वो लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए होते हैं तो हम लोग भी उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इसी तरह से जब कंपनी वाले एडवर्टाइजमेंट में दूसरे कंज्यूमर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सोशल प्रूफ मिलता है कि दूसरे कंज्यूमर्स भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हमें भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हम लोग भी फिर वो प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। चौथी साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है वह अथॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो कंपनी वाले आमतौर पे हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी भी फेमस पब्लिक फिगर का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फिर इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। यानी कि हम लोग ये समझते हैं कि जो फेमस फिगर है या जो एक्सपर्ट है ये कभी हमें गलत नहीं बोलेगा। हम लोग को उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट की वजह से हम लोग उनके भरोसे पे वो काम कर लेते हैं जो हमें करना नहीं होता है। इस 5वीं साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है वह कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कभी कभी हमसे छोटे छोटे हेल्प मांगे जाते हैं, फिर वही हेल्प बड़े हो जाते हैं। यानी कभी कभी हमें स्मॉल परचेज करने पे मजबूर किया जाता है, लेकिन फिर वही स्मॉल परचेज एक बड़ी परचेज बन जाती है और हमसे बहुत पैसे खर्च कराए जाते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन है वो हमें रैशनल थॉट से रोक लेती है और हम लोग जज्बाती फैसले ले लेते हैं। तो इन सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का हमें पता होना चाहिए ताकि हम लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।